साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। अब आज जो लेक्चर है वो भी है कि इस सीरियल के अंदर जो चीफ था आईएएस का, वो यहाँ पे मारा गया है। मैम, कौन सा आईएएस जो हम लोग को बनना है? नहीं भाई, ये है आईएएस। इसका चीफ मारा गया है। जानेंगे पूरी जानकारी कि कैसे यहाँ इसको मारा गया। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि आईएएस का कहाँ से क्या निर्माण हो गया, किन्होंने क्या क्या करा है, थोड़ा बहुत डिटेल में जानने का प्रयास आइए करते हैं। इसमें यूएस का क्या रोल रहा है कि इनकी फोटो हमने लगा दी है थंबनेल में, वो भी समझेंगे। बहरहाल अभी सुर्खियां बनी है हर अखबार के विश्व भर के अंदर कि आईएस चीफ इन सीरिया, जिनका नाम था अबू खदीजा, उसे मार दिया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट था जिसकी यहाँ पे मौत हुई है। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या मामला था। ठीक है, आप हर जगह देख सकते हो वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट किल्ड बाय इराक फोर्सेस। तो क्या इराक फोर्सेस ने यहाँ पे सब अपने आप कर दिया? देखिए, पहली चीज तो इसकी जानकारी किसने दी है समझते हैं। देखिए, सीधी बात है, नाम क्या था व्यक्ति का? अबू खदीजा। किसने मारा है इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ठीक है, सपोर्ट किसका रहा? या समझिए सपोर्ट रहा है यूएस लेड कोलिजन का, गठबंधन का साथ में। और प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने ये बात अपने मुंह से सीधा लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल समझ लीजिए कि ये व्यक्ति जो मारा गया है, इसका क्या चीज था, क्या पूरा नाम था। इसका पूरा नाम था अब्दुल्ला मक्की मुस्ली अल रुफाई, इसे शॉर्ट में अबू खदीजा भी कहा जाता था। इसे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया किसका। अब थोड़ा सा आईएस के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्या था, कैसे था, और इसके कौन से चीफ और भी रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल तक मारे गए। आईएस इस्लामिक स्टेट, जिसे हम लोग इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया भी कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेल लंबा सेशन चाहिए तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी की अपनी सीरीज में पूरी सीरीज पढ़ाई है। जीएस के प्रिपरेशन के टाइम पे आप देख सकते हैं, वही अलग से चैप्टर है इसको लेके। तो इसके अलावा इसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम भी कहते हैं। कभी कभी इसको ट्रांसलेट भी किया जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड दी लेवेंट में भी। और बाइट्स अरेबिक जिसका एक्रोनिम है दाइश। ये एक ट्रांसनेशनल सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप है। जिहादिस्ट कौन होते हैं? जिहादिस्ट जिनको लगता है कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर लेंगे कि सब कैलिफेट ले आएंगे लेकिन हथियार उठा के, है ना, हथियार आर्म स्ट्रगल करके चीजों को लेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे समझिए क्या है। और अनरिकॉग्नाइज्ड क्वासी स्टेट है, यूएन के अंदर ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर करा है यूनाइटेड नेशन ने, और बहुत सारे और देशों ने भी पूरे विश्व के अंदर। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ और कंट्रीज ने किया है, इवन मुस्लिम कंट्रीज भी बहुत सारी हैं जहां पे इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, आईएस ने अपनी पूरे विश्व भर में जो पाया था, बहुत पॉपुलैरिटी पाई थी सन 2014 में पाई थी, 2014 में पाई थी, जब इसके ब्रिटेन ने कॉन्कर किया था, मतलब कब्जा कर लिया था बहुत ही बड़ी बड़ी जमीन नॉर्थ वेस्टर्न इराक की और ईस्टर्न सीरिया की। आप जानते हो इन सब को जिन्होंने कॉन्कर किया उसकी एक वजह ये थी क्योंकि उस समय सिविल वॉर चल रहा था सीरिया में, तो उसका इन्होंने फायदा उठाया। और जो ये लोकल मिलिट्री फोर्सेस इराक की टूट रही थी, डिसइंटीग्रेट हो रही थी, उसका इन्होंने फायदा उठाया और यहाँ पे कब्जा कर लिया। 2014 में जो पुराना पूर्व आईएस लीडर था अबू बकर अल बगदादी नाम था, फोटो लगी है, इसने डिक्लेयर करा कैलिफेट को ओवर लीस्ट अ क्वार्टर ऑफ इराक एंड सीरिया। लेकिन इसको भी यूएस की स्पेशल फोर्सेस ने मार दिया था नॉर्थ वेस्ट सीरिया में सन 2019 के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोलैप्स हो गया, ये ग्रुप टूट गया और बिल्कुल झड़ गया। अब यूएस की सेंट्रल कमांड ने ये बात रिपोर्ट करी पिछले जुलाई में कि जो ग्रुप है वो फिर से कोशिश कर रहा है अपने आप को रिवाइव करने की और रिबिल्ड करने की, कि मैं फिर से आता हूँ, फिर से वापस से बाउंस बैक करता हूँ। कई सारे जो है साल तो वो एकदम उसकी कैपेसिटी एकदम गिर गई थी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि मैं फिर से वापस से जो है चलो अपने आप को रिबिल्ड। अब क्या हुआ? कमांड बेस्ड इट्स असेसमेंट ऑन आईएस क्लेम ऑफ लॉन्चिंग। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या करा है, 153 अटैक्स को इराक और सीरिया में किया था 2024 के पहले ही 6 महीनों में। समझिए कितना बड़े अटैक कर रहे हैं। एक ट्रेंड हो गया ये देखने में कि मोर देन डबल, 2 गुने से ज्यादा जो है इन्होंने यहाँ पे ये करा है इसका अटैक, अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो। ठीक है ना? अच्छा, तो कैसे मारा गया थोड़ा समझते हैं।
डेथ ऊपर से समझिए यूएस की मिसाइल ने स्ट्राइक करा और ये आईएसआईएस चीफ को यहाँ पे जो है वो रफा चक्कर कर दिया है। अबू खदीजा was the chief of global operations for the so-called Islamic State terror group। सीधा आप सूचियों में पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे इसकी पोजीशन थी ग्रुप के सेकंड की, अगर तो कितना जो है जाना माना आईएसआईएस तो सभी को पता है इस ग्रुप का, तो यहाँ पे इसका सफाया हो चुका है। अब बाकी ये आपको कैसा लग रहा है कि टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं इसमें आपका क्या रोल है, ये टेररिस्ट किस मेंटालिटी से काम करते हैं, अपने थोड़े थॉट्स नीचे शेयर करिए, क्योंकि टेररिज्म की कोई डेफिनेशन सही से बनी नहीं पाई है। कहीं पे एक टेररिस्ट जो है वो महान होता है और कहीं पे वही टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट होता है। तो ये लोग इस तरीके से लोगों को लेके चलते हैं ना, ऐसे लोगों को समझा के चलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। ये इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करके बैठ जाते हैं कि अपनी सोचते हैं और अपनी जान तो बचा के रखते हैं, दूसरों की जान दांव पे लगाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि देखो तुम्हें हम लड़ा रहे हैं तुम ही लोगों के लिए। बहरहाल जो भी है आप ज्वाइन कर सकते हो वर्चुअल लाइब्रेरी मेरी मात्र 50 रुपए पर मंथ में। 50 रुपए क्यों मैम, ये तो 99 था, क्योंकि चल रहा है होली ऑफर धमाका, अगले 3 दिनों तक और चलेगा। तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप पे और @सिर्फ आई सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथियों इसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से घर पे बैठ के बिल्कुल फुल टाइम 24/7 पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी डिस्टरबेंस के। साथ में आप मुझे हर जगह पे फॉलो भी कर सकते हैं साथियों। मेरे वीडियोस को फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप शॉर्ट्स और एमसीक्यूज पा सकते हैं, टेलीग्राम पे आप पीडीएफ पा सकते हैं और एक्स पे तो आप जानते ही हो करंट न्यूज पा सकते हैं। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे मेंबरशिप को सपोर्ट कर सकते हो मेरे काम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।